दोस्तों, चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक बन चुका है। सारी दुनिया चीन से परेशान हो चुकी है। कोरोना महामारी हो या दुनिया को आर्थिक मुसीबत में डालना या फिर जबरन हांगकांग जैसे देश पर कोई कानून थोपना, चीन के गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। लेकिन अब चीन को उसकी सारी गलतियों का हिसाब देना होगा। अमेरिका के साथ झगड़ा हो या भारत के साथ सीमा विवाद, हांगकांग और ताइवान को लेकर आलोचना हो या महामारी के फैलने के पीछे उसकी भूमिका को लेकर जांच की मांग, चीन इन दिनों कई मोर्चों पर कूटनीतिक विवादों में फंसा हुआ है, जिसको लेकर आने वाले समय में चीन पर कई मुसीबतें एक साथ आ सकती हैं। चीन से कोरोना को लेकर भी जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया को महामारी की महा मुसीबत में डाल दिया है। कोरोना के बाद जिस तरह से दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ी जा रही है, ऐसे समय में चाइना अपनी विस्तारवादी नीति और छोटे देशों पर दादागिरी दिखा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर लगभग हर पड़ोसी देश के साथ चीन की तनातनी चल रही है। चीन दुनिया की आर्थिक ताकत बनने के लिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करने की कोशिश में लगा है। चाइना को इसका हिसाब भी देना होगा। दोस्तों, आज हम चीन के कुछ ऐसे पापों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से दुनिया के कई देश चीन से नाराज हैं। इतना ही नहीं, वो चीन के खिलाफ अब लामबंद हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक एक करके आज चीन के सारे पापों के बारे में बताते हैं। चीन ने फैलाया कोरोना वायरस। चीन के वुहान से चले कोरोना वायरस ने वहां जमकर तबाही मचाई और अब दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है। दुनिया को कोरोना से दहलाने वाले चीन ने अपने देश में तो इस पर काबू पा लिया, लेकिन आज पूरी दुनिया कोरोना का कहर झेल रही है। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले साल नवंबर में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन और WHO पर हमला करते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन ने कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाया है और WHO ने कोरोना की जानकारी छिपाने में उसका साथ दिया। कोरोना वायरस आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंचा, WHO ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए और उसकी भूमिका क्या रही। दुनिया के करीब 62 देश ऐसे ही सवालों के जवाब मांग रहे हैं। अब भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन देशों को अपना समर्थन देते हुए यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO ने जनवरी में सार्वजनिक रूप से ये कहते हुए चीन की सराहना की थी कि उसने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी दुनिया को तुरंत उपलब्ध कराई। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ आंतरिक दस्तावेज, ईमेल और बातचीत के रिकॉर्ड में ये सामने आया है कि चीन की प्रयोगशालाओं में वायरस को पूरी तरह से डिकोड किए जाने के बाद भी अधिकारियों ने वायरस की जेनेटिक मैपिंग या जीनोम उपलब्ध कराने में 1 हफ्ते से ज्यादा की देरी की और टेस्टिंग, इलाज और वैक्सीन के लिए जानकारी नहीं दी। दुनिया इसे चीन का बड़ा गुनाह मान रही है। अमेरिका और चीन में बढ़ी तकरार। एक आंतरिक रिपोर्ट में चीन की सरकार को चेतावनी दी गई है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अमेरिका के साथ उसके रिश्ते काफी खराब हो सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका चीन में सैन्य टकराव की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि चीन ने समय पर कोरोना से जुड़ी जानकारी दुनिया के सामने नहीं रखी है। दरअसल कोरोना वायरस आने से पहले ही अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था। इसी बीच कोरोना ने दस्तक दी और पिछले 3 महीने में कोरोना की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। अब अमेरिका इसके लिए चाइना को दोषी ठहरा रहा है। अमेरिका फिलहाल चाइना के उत्पादों पर कई तरह से निर्भर है और अब वो चाइना में अपनी कंपनियां पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। अगर अमेरिका की संसद में विधेयक पास हो जाता है तो ट्रंप चीन पर कई ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं जो उसके लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं।
अमेरिका से व्यापार को लेकर चीन अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर चीन को सबक सिखाने का प्लान बनाया है। वहीं अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की बरसात कर सकते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सकें। ये जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को ये अधिकार होगा कि वो चाइना में चलने वाले वेट बाजारों को बंद करा सकें। अगर चाइना आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकते हैं, वे वीजा बैन कर सकते हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों को चाइना के साथ कारोबार से रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, वे चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत में घुसपैठ। दरअसल चीन कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हो रही आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए भारत को मोहरा बना रहा है। कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए भारत में सीमा विवाद को हवा दे रहा है, ताकि उसका विरोध करने वाले देशों का ध्यान मुद्दे से भटकाया जा सके। लेकिन अब दुनिया भर के देश उसकी इस चाल को समझ चुके हैं। चीन ने पहले पूरी दुनिया में जानलेवा वायरस फैलाया और अब चीन धमकी भरे लहजे में भारत जैसे शक्तिशाली देश को सीमा पर शांति बरतने की नसीहत दे रहा है। लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां भारत और चीन की सीमा मिलती है। वहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और इसे 1962 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव कहा जा रहा है। दरअसल इस समय चीन पर अमेरिका समेत तमाम देशों का दबाव है। दुनिया के देश अब चीन से हट जाना मांग रहे हैं और चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। चीन इस समय सबसे बुरी स्थिति में है और इसलिए चीन पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। इसके लिए चीन ने कई दिशाओं में मोर्चा खोल दिया है। चीन ताइवान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। नए सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग की आजादी छीन रहा है और उन लोगों को जेल में डालना चाहता है जो चीन की सरकार का विरोध करते हैं। ठीक उसी तरह वो भारत के साथ सीमा विवाद को बढ़ा रहा है। दरअसल चीन इसलिए भी भारत से चिढ़ा हुआ है क्योंकि भारत का नाम भी उन देशों की लिस्ट में है जो कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख को पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि चीन इस विवाद को क्यों तूल दे रहा है। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है उसका मतलब है कि भारत को सीमा पर शांति के लिए चीन के बारे में पश्चिमी देशों के नजरिए से सोचना बंद करना चाहिए। यानी चीन भारत को एक तरह से धमकी देते हुए कह रहा है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया चीन के बारे में जो सोच रही है, भारत को उससे अलग सोच रखनी चाहिए। इस एक लाइन से आप लोग चीन की मंशा समझ गए होंगे कि आखिर चीन किस वजह से भारत के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है। लेकिन इस बार भारत भी चीन को जवाब देने के लिए तैयार है। हांगकांग पर जबरन कानून लाद रहा है चीन। हांगकांग अपने आप में चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक समस्या है। चीन ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना चाहा, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया। हांगकांग में ही इस कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। चीन की संसद ने हांगकांग के लिए एक नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दी है, जिससे हांगकांग में चीन के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती हैं। चीन के आलोचकों को इस कानून के दुरुपयोग का डर सता रहा है। इस कानून से बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत
अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग के निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस विवादित कानून से चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आ जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नए सुरक्षा कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया है। अमेरिका ने चीन पर व्यापक प्रतिबंधों की चेतावनी तक दे दी है। ताइवान पर कब्जे की कोशिश में लगा चीन। ताइवान को लेकर इन दिनों चीन और अमेरिका में विवाद चल रहा है, जहां अमेरिका ताइवान के लोकतंत्र पर चीन के दखल का विरोध जता रहा है। वहीं चीन ने भी ताइवान को धमकी दी है कि अगर ताइवान एकीकरण के लिए तैयार नहीं हुआ तो उस पर हमला किया जाएगा। इसके जवाब में ताइवान ने कहा है कि चीन ऐसा करने की हिमाकत न करे, वरना उसे उचित जवाब दिया जाएगा। ताइवान ने कहा है कि चीन की कोई भी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगी। दरअसल चीन और ताइवान के बीच एक अनोखा विवाद है। ताइवान एक देश है जिसकी अपनी सरकार, अपना राष्ट्रपति, अपनी मुद्रा और अपनी सेना है, फिर भी इसे संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है। आधिकारिक तौर पर इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसे राष्ट्र नहीं मानता है। कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ जाने के बावजूद ताइवान की गिनती एशिया के सबसे बड़े कारोबारी देश के तौर पर होती है। ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्पादन के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है और इसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत है। चीन और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंध भी बने हुए हैं, लेकिन अब चीन की चालबाजी की वजह से हालात बदल गए हैं। चीन की जोर जबरदस्ती की वजह से अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। चीन ने इस बात का मन बना लिया है कि जंग का आगाज होगा। चीन ने ताइवान की ओर 2 विमानवाही पोतों को रवाना किया है। ऐसे में चाइना की इस गतिविधि से ताइवान पर हमले की आशंका काफी बढ़ गई है, जिससे अमेरिका और चीन के रिश्ते में तनाव का बढ़ना भी लाजमी है। चीन की ऑस्ट्रेलिया के साथ भी तनातनी। इस वक्त चीन का भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साथ ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी चीन के निशाने पर हैं। कोरोना वायरस महामारी पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी तनाव चरम पर है। दरअसल चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता तक कह दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। अब इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया में 1200 यूएस मरीन कमांडो टीम के तैनाती को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के इस कदम से तनाव और गहरा सकता है। दक्षिणी चीन सागर में कब्जे की कोशिश में ड्रैगन। लद्दाख पर आंख गड़ाए बैठा चीन साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कृत्रिम द्वीप बनाने के बाद रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस समुद्र में एक और नापाक कदम उठाने जा रहा है। करीब 10 साल तक योजना बनाने के बाद चीन अब दक्षिण चीन सागर में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन अपने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के नियंत्रण वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और पड़ोसी देशों के साथ उसका तनाव चरम पर पहुंच सकता है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। यानी देखा जाए तो चीन हर तरफ अपने पैर फंसाए बैठा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वो दुनिया से पंगा ले रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन अपने मन में दुनिया की महाशक्ति बनने का सपना संजो रहा है? हालांकि अमेरिका के होते हुए ये इतना आसान नहीं है।